कपिया से बोल देगा। चैनल के नाम बताइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब हमारे इंग्लिश ग्रामर चैनल में, इंग्लिश ग्रामर मीनिया चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर LPS सर आप लोग को आज एक्सरसाइज 97 पढ़ाएंगे, जो प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। इसमें हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके पहले हम 96 एक्सरसाइज पढ़ा दिए थे, उसमें का वाक्य संरचना देखने में, हिंदी वाले वाक्य संरचना 96 और 97 देखने में एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। उसमें हम लगाए थे कि प्रेजेंट टेंस का प्लस टू लगाकर वर्ब V1 इन्फिनिटिव फॉर्म उसमें ऐड कर दिए थे 96 में, तो उस तरह से आप लोगों को हुआ था। लेकिन 97 में उससे अलग है, क्योंकि इसके वाक्य जो हैं इसमें जो है विधि और रीति जो वाक्य का है, अभ्यास है, उसमें उसका रियाज प्रैक्टिस है उस काम के प्रति, ऐसे वाक्यों का इसमें बोध समाये हुए है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम लोग ओनली टू देके टू भर देके स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम वाक्य अंत में जरूर लगाएंगे हाउ टू स्विम। जैसे एक वाक्य है कि वह तैरना जानता है, तो इसका यह बनाएंगे कि ही नोज टू स्विम, तो गलत हो जाएगा। कहना पड़ेगा ही नोज हाउ टू स्विम। वह चाय बनाना जानती है, हाउ डज, इसमें हाउ टू प्रिपेयर टी बनाना हो, लिखना होगा आपको। जो चाय बनाना जानती है, ही नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, ऐसे देना पड़ेगा। यदि आप देंगे कि सी नोज टू प्रिपेयर टी, तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें इस एक्सरसाइज में सभी जगह हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपका जो है यह बातें जो है, वैसे मैं नोट्स में आपको लिख भी दिया हूँ, और एक्सरसाइज 96 97 के हिंदी वाक्य को देखने में जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या है, एक्सरसाइज 97 के हिंदी वाक्य से कार्य करने की रीति, विधि, तरीका एवं अभ्यास, कला का बोध होता है। इसलिए हिंदी वाक्य अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए एक्सरसाइज 97 में हाउ प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे वो तैरना जानता है का अनुवाद यदि आप कर देंगे कि ही नोज टू स्विम, तो टू स्विम ये क्या हुआ, वाक्य गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ही नोज हाउ टू स्विम, क्योंकि तैरना सीखना पड़ता है। वो खाली चाहने की इच्छा नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो हिंदी अगर पढ़ना चाहती है तो चाहती है, तो ऐसा कुछ प्रैक्टिस का बोध नहीं हो रहा है, अभ्यास का कोई बोध नहीं है। इस तरह से इसमें जो शेर में जो वाक्य आए हैं उसमें आपका ऐसा बोध है कि आप जो है रीति विधि तरीका अभ्यास के वहाँ पर भाव मौजूद है, कला है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर मैंने यहाँ पर 97 में है, इसलिए वो 96 से डिफरेंट है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ध्यान देते हुए इस बात का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर के अलावा जो बातें हैं अलग अलग, उसकी बात समझ जाएंगे, हिंदी वाक्य रचना से बनावट समझ जाएंगे, और किस तरह से उसका अनुवाद इंग्लिश में आप कर देंगे। तो इस ये जो स्टडी नोट्स में लिखा हूँ इसको आप ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे 2-4 बार, ध्यान में बैठाएंगे क्या बातें हैं, क्या अंतर है, और फिर तब 97 का बनाना स्टार्ट करेंगे। 96 का रिवाइज कर लेंगे अच्छा से, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नोट्स के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। और हमेशा हाँ, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 97।
जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो वाक्य देख रहे हैं हिंदी में आप जानने का बात वर्ड आ रहा है, तो वह तैरना जानती है। ही नोज, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं जानती है बात ख्याल नहीं किया और मैंने ही दे दिया है। आप उसको सी कर लीजिएगा, आप उसको क्या करिएगा, उसको आप सी कर लीजिएगा, क्योंकि वह तैरना जानती है वाला वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सी चाहिए, या मैं ही लिखा हूँ, यहाँ एक तो एस देना पड़ेगा। कैसे देना, ऊपर ना पहले एस। तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे, सी होगा, SHE, क्योंकि वह तैरना जानती है, तो यह जो है फीमेल का वर्ड आया है, जानती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सी करेंगे। और सी जानते हैं आप, वो तो V5 लगता है वर्ब का, यानी नो का नो हो जाएगा। और उसके बाद जानती है, इसमें जो है उसका अभ्यास है तैरने का, एक कला है, एक विधि रीति है, तरीका है, इसीलिए आप यहाँ पर शी नोज टू स्विम नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, शी नोज हाउ टू स्विम, शी नोज हाउ टू स्विम। वह जानती कैसे तैरा जाता है, इसका साधारण भाषा में एक अर्थ ये हुआ कि वह जानती कैसे तैरा जाता है। इसको अच्छा स्टैंडर्ड हिंदी बोलेंगे तो हम लोग तो वह तैरना जानती है बोलेंगे। तब यहाँ के आपको जरूर हुआ होगा कि आप जो है शी नोज हाउ टू स्विम होगा इसका वाक्य ट्रांसलेशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चाय बनाना जानता हूँ। तो आई नो टू प्रिपेयर टी नहीं करेंगे, तो चाय बनाना जानने का मतलब उसमें कला है, उसका अभ्यास किया गया है, जानकारी है। एक इच्छा का बोध खाली इसमें नहीं है, अवस्था का बोध नहीं है, इसमें जो है एक भी तरीका है, एक रीति है। तो मैं चाय बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। आई नो के बाद क्या लगा देंगे, हाउ, हाउ टू, तब उसको हाउ लगा दिए, उसके बाद इन्फिनिटी जोड़ देंगे, तो हाउ के बाद इन्फिनिटी जुड़ गया। जैसे स्विम है टू के साथ है, इन्फिनिटिव फॉर्म आया, लेकिन हाउ प्लस आया, हाउ प्लस इन्फिनिटिव। पीछे में क्या था, हाउ नहीं था, ओनली प्लस इन्फिनिटिव था 96 एक्सरसाइज में। तो आप दोनों का समझ पाए होंगे, और देखिए इस बार समझने की कोशिश करेंगे घर में अपना, और पढ़ेंगे, देखेंगे, ध्यान में में आ जाएगा। नंबर 3 है, रीता कार चलाना जानती है। तो रीता नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, यहाँ भी जो चलाना जानती है रीता कार, तो उसका अभ्यास की है, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करना पड़ा है उसको, उसका तरीका जाननी है, प्रैक्टिस करी है, अभ्यास की है, तो जानती है, तो इसलिए हाउ टू लग जाएगा, हाउ टू ड्राइव अ कार हो जाएगा इस वाक्य का। रीता कार चलाना जानती है, इसका क्या रहेगा इंग्लिश में, रीता नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वह नाचना नहीं जानता है। नाचना जानने के लिए भी क्या होगा, प्रैक्टिस करना होता है, एक विधि है, तरीका है, इसीलिए क्या यहाँ मिल जाएगा, हाउ टू डांस लग जाएगा। आप केवल लिखेंगे नो टू डांस, ही डज नॉट नो टू डांस, वो नाचना नहीं जानता है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, वो नाचना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, वो नाचना नहीं जानता है, क्या ये होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर आपको जो है प्रयोग में आ रहा है, तो इसमें आप बात देखिए जरा, वो नाचना नहीं जानता है, यह पार्ट हो गया, ही डज नॉट नो, इसके लिए वह नाचना
नॉट नो, वो जानता है, वो जानता है क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है क्या हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ जिसका हम लोग ट्रांसलेशन पॉजिटिव टेंस में डालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। ऊपर करना है। हाँ, नहीं कलर करना है, अंडरलाइन करना है, इसको काम करना है, इसका दिखाई नहीं पड़ रहा कहाँ इसका है। वही तो डॉट बिंदु आ रहा है ना, हाँ करिए ना यहाँ से। बहुत नहीं पतला है वाला, एक कलरफुल था पिंक कलर का। हाँ अब दिखाई पड़ रहा, हाँ ठीक है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो हाँ यार, आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था कि वह नाचना नहीं जानता है। नाचना भी एक कला है, उसका भी अभ्यास से प्रैक्टिस करना होता है। नाचना नहीं जानता है तो क्या आ जाएगा, पहला खंड होगा उसका आपका हिंदी वाक्य में, देखिए पहचानिए यहाँ पर, वो नाचना जानता है। नाचना जो है छोड़ के आप जानना वाला वर्ब जो है, जानता है सेकेंड वर्ब हुआ, नाचना फर्स्ट वर्ब हुआ। क्या करेंगे आप, सेकेंड वर्ब को पहले वाक्य में बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे। वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो, क्या नहीं जानता है, नाचना। तो टू जो है डांस नहीं चलेगा, हाउ टू डांस। इस सारे इस वाक्य इस एक्सरसाइज के सारे वाक्य हाउ टू करके हैं, हाउ टू डांस, मैंने हाउ प्लस इंफिनिटिव तब देते हैं इसके वाक्य में। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर है, वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, जानता है हाउ टू डांस, ठीक है। नाचना जो वर्ड आया क्या हुआ, टू डांस, हाउ टू डांस वहां आपको लिखना होगा। इस तरह से आप जो है देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका पहला खंड, ही डज नॉट नो, क्या हुआ, ही डज नॉट नो, ये पहला खंड हो गया। ही वह नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, नाचना। तो हाउ टू डांस, पहले क्या दिए 96 में लोग टू डांस लिखते थे, यहाँ का लिए हम लोग हाउ टू डांस। सेकेंड जो पार्ट है नाचना, जो वर्ब है, वो वर्ब के लिए हाउ टू डांस लिखेंगे। नाचना कला है, अभ्यास है। अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। यहाँ भी आप देखिए सीखता है, यहाँ भी सीखने का लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए यहाँ भी हाउ टू लर्न लिखना होगा, हाउ टू, हाँ वो सीखता है क्या चीज, अंग्रेजी बोलना। तो सीखता है सेकेंड में आया है, फर्स्ट में अंग्रेजी बोलना आया है वर्ब, फर्स्ट में आया है बोलना। तो बोलना और सीखना दो वर्ब इसमें लगे हैं। तो सीखने का पहले हुआ, वह सीखता है, ही लर्न्स, क्या सीखता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपका देखिए जो वर्ब है क्या क्या है, एक बोलना है, एक सीखना है और एक बोलना है। तो बोलना में एक और जुटा हुआ है अंग्रेजी बोलना। सीखता है ये आप देख रहे हैं वाक्य में, वाक्य अंत में सेकेंड वर्ब जो है सीखता है, सीखता है यह आप इसका अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका अंग्रेजी लिखेंगे आप, वह ही लर्न्स, वह सीखता है, क्या सीखता है, अंग्रेजी बोलना। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सेकेंड का पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का हो जाएगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पहले क्या देते रहे आप, ही लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश, नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप लगाना होगा क्या, हाउ, तो सीखता है,
ये जो वाक्य हुआ आपका जैसे सेकेंड खंड में, पहला खंड हो गया ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये जरूर आपको क्लियर हुआ होगा। आगे ध्यान दीजिए देंगे हम लोग, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका जो हाँ। इसके बाद जो है आपका वाक्य है, हाँ, रीता खाना बनाना जानती है। देखिए यहाँ बात कैसा हो गया जानने का, है ना। खाना बनाना एक कला है, उसके लिए रीति है भी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे आप देख रहे हैं। रीता खाना बनाना जानती है। तो रीता खाना बनाना जानती है, तो ये खाना बनाना भी एक कला है, एक अभ्यास है, जिससे वो सीख गई है, खाना बनाने की कला उसे आ गया है। तो इसीलिए यहाँ भी हाउ टू लगाएंगे। हाँ, हाउ टू। तो पहले वाक्य क्या पार्ट है हिंदी में, रीता नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? खाना बनाना, कुक फूड है। तो क्या हो गया, पहला पार्ट में हो गया रीता खाना बनाना नहीं जानती, में क्या हुआ, रीता नहीं जानती है, रीता डज नॉट नो। फर्स्ट पार्ट का पहला वर्ब जो सेकेंड में आया, वर्ब जानने का बाद, जानती है एक वर्ब है सेकेंड में आया है, उसको पहले अंग्रेजी करते हैं, तो पहले फर्स्ट में आता है उसका अंग्रेजी बाद में करते हैं हम लोग, हाउ टू लगा करते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है, रीता नहीं जानती है, रीता डज नॉट नो, रीता डज नॉट नो। क्या नहीं जानती रीता? हाउ टू कुक, हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड नहीं जानती है खाना बनाना। ठीक है, हाउ लगाए हैं, हाउ लगाना जरूरी है, यहाँ पर है, क्यों लगाना है आप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट पार्ट जो हुआ आपका इसका जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं वाक्य को, कि रीता नहीं जानती है, रीता नहीं जानती मतलब रीता डज नॉट नो, डोंट नो, नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? खाना बनाना। तो हाउ टू कुक फूड लगाएंगे, खाली टू कुक फूड नहीं लगाएंगे। ये बात ध्यान देना है, इसमें खास विशेषता ही है कि ये देना है आपको। हाँ, तो उसमें आपको सेकेंड पार्ट हो गया हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड सेगमेंट हो गया। तो आपका इस तरह से वाक्य रचना करनी है, उसका अनुवाद इंग्लिश में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, हाँ, यह है राज अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। अंग्रेजी बोलना भी कला है, उसके लिए प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ता है, एक रीति है, एक क्या है, विधि है। तो राज अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, हाँ, तो राज नहीं जानता है क्या, अंग्रेजी बोलना। क्या हो गया, राज डज नॉट नो। ठीक है, सेंटेंस का वाक्य है, राज डज नॉट नो, क्या नहीं जानता है, अंग्रेजी बोलना। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या आपका हो गया अंग्रेजी बोलने का, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बात क्लियर हुआ। अब आपका जो बात है, क्या तुम तैरना जानते हो। तैरना भी एक का कला है, विधि है, अभ्यास है। इसीलिए क्या जानते हो,
डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई, तो तैरना, हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो। ये बात क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से नेक्स्ट वाक्य है, क्या तुम तैरना, क्या तुम कार चलाना जानते हो, तो क्या तुम जानते हो, उसका बनाएंगे अंग्रेजी। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, कार चलाना, हाउ टू ड्राइव अ कार। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या जानते हो, क्या जानना है, कार चलाना, हाउ टू ड्राइव अ कार, इसका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह हम लोग इसका जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे। आप बना लिए हैं 96 से, तो 97 भी कुछ उससे समानता रखता है, कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिससिमिलैरिटी भी होते हैं, या डिससिमिलैरिटी भी है और समानताएं भी कुछ हैं जो आप देख रहे हैं। हाउ का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, हाउ प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज हो रहा है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए वाक्य नंबर 10 है, क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, क्या वे लोग का हो जाएगा डू दे नो, क्या वे लोग जानते हैं, डू दे नो। क्या चीज अंग्रेजी लिखना, हाउ टू राइट इंग्लिश, सॉरी। क्या वे लोग लिखना जानते हैं, उसमें क्या वाक्य आप आया, क्या वे लोग जानते हैं, डू दे नो, का वाक्य हो गया। एक्सरसाइज 94 92, डू दे नो, क्या चीज अंग्रेजी लिखना, हाउ टू राइट इंग्लिश। दो पार्ट देख रहे हैं आप ये, इसमें दो पार्ट। सेकेंड है 11 नंबर, क्या हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। क्रिकेट खेलना भी एक प्रैक्टिस का, रियाज का चीज है, अभ्यास का चीज है, इसलिए हम लोग यहाँ भी हाउ टू लगाएंगे। हाँ, तो पहला खंड क्या हुआ, पहला भाग हुआ आपका हिंदी वाक्य का, क्या हम लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। पहला खंड हुआ, क्या हम लोग नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्रिकेट खेलना। तो क्या जाएगा, डू वी नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। पहला खंड क्या हो गया, डू यू नो। दूसरा खंड क्या हुआ, क्रिकेट खेलना, हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो आप जो है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपकी पत्नी को पत्र लिखना नहीं आता है। तो क्या आपकी पत्नी को नहीं आता है, इसका बनाएंगे, इंग्लिश अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, क्या आपकी पत्नी को नहीं आता है,
डज योर वाइफ नॉट नो, ठीक है, क्या नहीं आता है, पत्र लिखना, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। ये क्या हुआ आपका पहला खंड हुआ, हिंदी में आप देख रहे हैं पहला खंड, दूसरा खंड भी देखे हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है ये दो खंड में बनाना है, ऐसे बनाएंगे। और उसके बाद 30 नंबर है, वे गणित पढ़ना क्यों नहीं जानते हैं, वे गणित पढ़ाना क्यों नहीं जानते हैं, तो वे क्यों नहीं जानते हैं, इस पार्ट का आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो उसका हो जाएगा हाउ डू दे नॉट नो, हाँ, वे जो है क्यों नहीं जानते हैं, हाउ डू दे नॉट नो, वे क्यों नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, पढ़ाना, क्या गणित है, तो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, ये आपका ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है, सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है, ठीक है। तो वाई डज सीता नॉट नो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक, सीता क्यों नहीं जानती है, तो हो जाएगा वाई डज सीता नॉट नो, नॉट नो क्या, भोजन पकाना, कुक फूड, तो हाउ टू कुक फूड, या आप लिख देंगे हाउ टू कुक, कुक मैंने भोजन पकाना भी होता है ना, भोजन पकाने को लोग कुक भी कहते हैं, भोजन पकाने को, तो हाउ टू कुक। इसके बाद जो है, क्या आप घोड़े की सवारी करना जानते हैं, तो क्या आप करना जानते हैं, तो क्या के लिए डू आएगा, आपका यू हो जाएगा डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, घोड़े की सवारी करना, तो हाउ टू राइड ऑन अ हॉर्स, सेकेंड पार्ट हो जाएगा क्या, हाउ टू राइड ऑन अ हॉर्स, घोड़े की सवारी करने का होता है। दो पार्ट में क्लियर हो गया आपको कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, राइड ऑन अ हॉर्स, राइड ऑन अ हॉर्स, घोड़े की सवारी कैसे करते हैं। अंकुश पहचान नहीं पा रहे हैं पेंसिल इसका, बोला कलर वाला पेन नहीं कर दो। इसको बंद कर दीजिए। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 तो हो गया था, 15 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब आगे करेंगे।
खसक नहीं रहा है। दस का ना, हाँ इसको हटा कर दस का नहीं हटा दे इसको। अच्छा तो यहाँ पर बीच में ये पॉइंटर थे दस के कितना नंबर का है? वो तो चला गया, वो घूम गया था पूरा। हाँ ठीक है। 13 नंबर तक बता दीजिए। हाँ 15 लगा दिए हैं। हाँ हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 का है, क्या आप इस काम को करना नहीं जानते हैं? तो पहला इसमें पे खंड में वाक्य आ जाएगा। हाँ, क्या आप नहीं जानते हैं, तो डू यू नॉट नो, क्या आप नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं इस काम को करना, तो इसलिए कहा जाएगा हाउ टू डू दिस वर्क। ठीक है, डू यू नॉट नो पहला खंड हो गया, क्या आप नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो। सेकेंड खंड हो गया, हाउ टू डू दिस वर्क, हाउ टू डू दिस वर्क जो है सेकेंड पार्ट हो गया। तो आप देखिए हर वाक्य में ऐसा ही दो खंड करना हो रहा है। पहला खंड में प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग हो रहा है, दूसरे खंड में जो है हाउ प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग हो रहा है, हाउ प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वाक्य हो गया, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो हाउ टू डू दिस वर्क। ये पार्ट क्या कहलाएगा, यह पार्ट कहलाएगा आपका हाउ प्लस इंफिनिटिव, यह पार्ट कहलाएगा हाउ टू डू दिस वर्क। ये हो गया आपका हाउ प्लस इंफिनिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, तो क्या है कि क्या रीता नाचना नहीं जानती है। ये भी नाचना भी एक अभ्यास का चीज है, और इससे नहीं जानती है वो क्या होल्ड कर लेगा फॉर्मूला, प्रेजेंट टेंस प्लस प्लस होल्ड करेगा प्लस हाउ प्लस इंफिनिटिव। तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हो गया डल सीता नॉट नो, क्या रीता नहीं जानती है, क्या रीता नहीं जानती है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डज, डज सीता, डज रीता नॉट नो, नॉट नो क्या चीज, हाउ टू डांस। सेकेंड पार्ट हो गया आपका हाउ टू डांस, सेकेंड पार्ट आपका हो गया क्या, हाउ टू डांस, हाउ टू डांस। ठीक है, ये आपका 17 नंबर हो गया। अब 18 में आ जाइए, वो इस काम को करना जानता है, तो क्या है, वह जानता है, ही नोज, जानते हैं ही सब में लगता है V5 हो गया, वो जानता है, ही नोज क्या जानता है, इस काम को करना, हाउ टू डू दिस वर्क, ही नोज हाउ टू डू दिस वर्क। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका हिंदी वाक्य का, निकालेंगे निचोड़ के ऐसे ही आप आ जाएगा उसको सामने, सामने इस रूप में प्रदर्शित होगा आपके सामने। इसका इंडिकेशन है आपको कि वह जानता है, क्या जानता है, हाउ टू डू दिस वर्क, इस कार्य को करना जानता है, वांट टू डू दिस वर्क। क्लियर,
अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या तुम बच्चों को पढ़ाना जानती हो? पढ़ाना भी एक अभ्यास का ऐसी चीज है, जानना पढ़ाने की कला भी आती है, तो इसलिए आप हाउ टू लगाएंगे यहाँ पर। और आपका शुरुआत वाक्य क्या हुआ? क्या तुम जानती हो? तो डू यू नो। क्या हुआ? क्या तुम जानती हो? डू यू नो। डू यू जानती हो? डू यू नो। डू यू नो। क्या बच्चों को पढ़ाना? हाउ टू टीच चिल्ड्रेन। हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, ये जो है आपका एक विधि हुआ, रीति हुआ, अभ्यास हुआ। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर? डू यू नो फर्स्ट पार्ट जाएगा आपका। डू यू नो। डू यू नो। क्या नो? हाउ टू टीच चिल्ड्रेन। हाउ टू टीच चिल्ड्रेन आपका एक सेकेंड पार्ट हो गया। हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या तुम सफल होना जानते हो? सफल होना जानने की भी कला है, तो इसके लिए आपका प्रयोग करना पड़ेगा हाउ टू। तो क्या जानते हो? डू यू नो। क्या होगा? डू यू नो। क्या, यहाँ जो हो गया आपका, यहाँ हुआ आपका जो क्या तुम, क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जानते हो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या नो? हाउ टू बी सक्सेसफुल। हाउ टू बी सक्सेसफुल, सफल होने का होता है हाउ टू बी सक्सेसफुल। हाउ जो है आपका, वो तो इस तरह के वाक्य में लगाना जरूरी है, हाउ टू, और बी सक्सेसफुल, सफल होना। बी में होना, सक्सेसफुल सफल। इस तरह आपका क्या हो गया? ये पार्ट आपका वाक्य हो गया। यहाँ पर हो गया डू यू नो। डू यू नो हाउ टू बी सक्सेसफुल। हाउ टू बी सक्सेसफुल, ये पूरा वाक्य हो गया आपका, ठीक है। इसके अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब तो इन तक हो गया है। इसको मानना पड़ेगा, तब दे सकते हैं। किसे मैंने हम करेंगे मेरा कितना तक हुआ था? हाँ ठीक, इंग्लिश तक भी देखो। 20 तक हो गया था, ठीक है। 21-22 तक हो गया था। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर में जो हिंदी वाक्य है इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये बात तरीका तो आप सीख चुके हैं, ध्यान देकर उसी तरीका से अप्लाई करिए और आपका एकदम करेक्ट बनेगा उसका ट्रांसलेशन। तो हम लोग कई समय देखते हैं, क्या आप रेडियो बंद करना जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं पहले लिखना होगा, उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डू यू नो। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? रेडियो बंद करना, तो क्या हो जाएगा उसका? हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो। रेडियो बंद करने का हम लोग स्विच ऑफ यूज करते हैं। स्विच ऑफ मैंने बंद करना, क्या चीज बंद करना? रेडियो। ये क्या हो गया आपका वाक्य पूरा? डू यू नो हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो, ठीक है। ये आपका 20 नंबर ये हुआ वाक्य। और इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी क्या होगी? डू यू नो। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या हुआ? क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? रेडियो बंद करना, तो हाउ टू, क्या हो जाएगा इसका? हाउ टू, इसका हो जाएगा आपका
हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो। ठीक है, अब आ जाइए 22 नंबर पर। 22 नंबर आइए, देखिए इस वाक्य में क्या दिया हुआ है। इस वाक्य में दिया गया है, क्या आप इस गाड़ी को चालू करना नहीं जानते हैं। तो क्या नहीं जानते हैं, क्या आप नहीं जानते, इस फर्स्ट पार्टी में होगा, इसका आंसर रहेगा डू यू नो, क्या आप जानते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है और यहाँ पर नहीं वर्ड आया है इस्तेमाल में, मैं बनाया उसका ट्रांसलेशन नॉट वर्ड देना भूल गया हूँ। तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पर, डू यू नॉट नो, डू यू क्या हुआ, डू यू नॉट नो। यहाँ पर ऊपर में वर्ड आएगा तो देखिए यहाँ पर जो है नॉट मैं भूल गया बनाने में, मैं हिंदी वाक्य देखा तो मेरे ख्याल में नजर में आ गया तो नोट होना चाहिए। तो क्या आप नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो, क्या आप नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, हाउ टू स्टार्ट दिस कार, इस गाड़ी को चालू करना। इस गाड़ी को चालू करना का क्या हो जाएगा, स्टार्ट, स्टार्ट दिस कार। ये क्या, चालू करना भी एक आपका रीति विधि अभ्यास हो गया है कि चालू कर लेते हैं। बहुत लोग नए नए रहेंगे तो चालू ही नहीं कर पाएंगे, कोई गाड़ी ऐसा होता है जानकारी को है नहीं, इसीलिए आप यहाँ हाउ टू लगा देंगे तो आपका कंप्लीट सेंस होल्ड हो जाएगा। तो आपके क्या एकदम एक्यूरेट 100% गारंटी प्योर सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा सेंटेंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या, क्या आप इस गाड़ी को चालू करना नहीं जानते हैं, तो क्या आप नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो का बात आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डू यू नॉट नो हो गया। उसके बाद इस गाड़ी को चालू करना, तो हाउ टू स्टार्ट दिस कार। इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज यहीं पर आपका जो है इंडुआ वीडियो पढ़ाने का आप मेरा जी पढ़ाई आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो, क्या लगा होना ही चाहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जरूर आप भी समझ सकेंगे कि मेहनत को। आप और भी चैनल देखते हैं, वहाँ भी देख के समझते होंगे कितना मेहनत कहाँ क्या हो रहा है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए एकदम, श्योर एंड सर्टेनली यू मे हेल्प मी इन दिस वे। आप इस तरह भी से मेरे को हेल्प कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट आप कन्फ्यूजन कहीं हो तो पूछ करके एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और आपकी कुछ इच्छा और भी हो कमेंट में तो वो भी लिखिए, इसके अनुसार हम अपना आगे और परिश्रम में वृद्धि करते ही जाएंगे, हम कर भी रहे हैं और करते ही जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपका स्वस्थ रहें, हिट रहें, फिट रहें और अच्छी से पढ़ाई समझते जाएं, ये मेरी कामना है ईश्वर से। तो इसके मैं बात का अंत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी।